नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो रोहित जोशी पर। और आज हम बात करेंगे सन इन 8th हाउस यानी सूर्य का प्रभाव 8वें भाव पर। आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 8वां भाव किस चीज़ का है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी प्रेडिक्शंस या जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी उनको एक जनरल प्रेडिक्शन की तरह लेकर चलना है। इसको अपनी कुंडली के ऊपर लागू नहीं करना। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले सारी कुंडली का एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर किसी का सूर्य 8वें भाव में होगा तो वो किस तरह से असर करेगा, अगर वो अच्छा है, बलशाली है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर अगर वो खराब है तो वो किस तरह से 8th हाउस के असर देगा। 8th हाउस एक्चुअली में है क्या? 8वां घर जो है ये है सडन लॉस, सडन गेन्स भी है और उसके साथ साथ ये सीक्रेट्स हैं आपके। वैसे तो 8वें घर को पाताल लोक कहा जाता है, लेकिन रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें जो है वो हमें 8th हाउस से देखनी है। अकल्ट साइंसेस जिसमें ज्योतिष भी आता है और दूसरी गुप्त विद्याएं भी आती हैं, इसके साथ साथ कोई हिडन चीजें हैं वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस जो है ये सीक्रेट्स का हाउस है। यहाँ से सीक्रेट्स या सीक्रेटिव चीजें जो होती हैं जैसे रॉ है या कोई ऐसी एजेंसी है, डिटेक्टिव एजेंसी, उसे भी हमने 8th हाउस से देखना है। इसके साथ साथ 8th हाउस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाउस भी है। अगर 8वां घर जो है उसकी महादशा अंतरदशा आ जाए और वो हाउस स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सूर्य 8th हाउस में अच्छे हैं तो वो किस तरह से असर करेंगे और अच्छे किस तरह से हैं। अगर ये शनि से दृष्ट नहीं है, वैसे ये हाउस शनि का हाउस है, शनि इस घर के कारक हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य मजबूत है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि सूर्य को नहीं है, या फिर सूर्य जो है वो अपने मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र राशि मतलब जो उसका डिस्पोजिटर है, जिस राशि में सूर्य बैठे हैं उस राशि का स्वामी अच्छी जगह पर बैठा है तो भी सूर्य स्ट्रांग है। इसके अलावा सूर्य जो है उसको पॉजिटिव ग्रहों का एस्पेक्ट मिल रहा है तो भी यहाँ पे सूर्य को स्ट्रांग माना जाएगा। वैसे तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव, यहाँ पर शनि, सूर्य, मंगल, राहु इस तरह के अगर ग्रह बैठे होंगे जिन्हें हम क्रूर या पापी ग्रह बोलते हैं तो वो यहाँ पर अच्छा असर करते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन हाउसेस को बहुत अच्छा नहीं मानते। और ये जो ग्रह हैं इनमें काफी ज्यादा पावर है, इनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये इन हाउसेस का अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है काफी। तो अगर सूर्य अच्छे हैं, पहले बात करते हैं बलशाली हैं, मजबूत है, तो वो 8th हाउस का असर जो है वो कैसा देंगे। 8th हाउस जो है ये सीक्रेट्स का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। एक बात और, यहाँ पे 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी होती है उसका हाउस भी है। सडन गेन्स में कई बार ये लॉटरी लग जाए, अचानक से कहीं से आपको पैसे आ जाए, वो चीज भी हमने 8th हाउस से देखनी है। तो अब हम देखते हैं कि 8वें घर का सूर्य अगर मजबूत है तो वो किस तरह से असर करेगा। 8वां घर जो है यहाँ पे अगर सूर्य स्ट्रांग होंगे तो क्योंकि सूर्य वैसे ही एक प्रकाश का प्लैनेट है, एनर्जी का प्लैनेट है, लाइट का प्लैनेट है, तो वो 8th हाउस में अच्छे से लाइट देगा, यानी इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो प्रदान करेगा। और इससे, इस स्ट्रेंथ से इंसान को क्या फायदा होगा, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट तो होगा, कम बोलने वाले होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होते हैं, लेकिन फिर उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। चाहे सूर्य यहाँ पर अच्छा भी होगा तो भी 8वें घर का सूर्य लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देगा। लेकिन उसका फायदा इंसान को क्या होगा, जिसका 8th हाउस में अच्छा सूर्य है वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बावजूद अब कभी भी हार नहीं मानेगा। ना तो वो हार मानेगा, और अगर उसको बहुत कोई डाउनफॉल आ भी गया है तो वो अपनी लाइफ में लेसन्स लेगा, लर्निंग्स लेगा उन जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं लाइफ में, और फिर से दोबारा फोर्सफुली जो है वो स्ट्रेंथ से खड़ा हो जाएगा और दोबारा से अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करके कहीं तक पहुंचा देगा जहां तक वो खुद भी नहीं सोच सकता कि मैं शायद इस चीज को यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। यानी इतने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद इंसान अपनी लाइफ में हार नहीं मानता, दोबारा से स्ट्रेंथ से खड़ा हो जाता है। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद जो है उसकी लाइफ में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। इनिशियली वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके वो इतनी सारी चीजें सीख लेता है अपनी जिंदगी की कि उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अपनी लाइफ में किसी को एडवाइस करना है तो वो बहुत अच्छे से एडवाइस करता है, और इनके जैसी एडवाइस कोई नहीं दे सकता अगर सूर्य जो है वो इस हाउस में हो तो।
8वां घर जो है इसको मारक भी बोलते हैं, तो अगर अच्छा सूर्य है तो बहुत ज्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम लाइफ में हेल्थ की नहीं आती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन निकल जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो हेल्थ में भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन इंसान को इस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है जो वो फेस नहीं कर सकता या जिससे वो रिकवर नहीं हो सकता। रिकवरी जो है वो हेल्थ में या बाकी एस्पेक्ट्स में बहुत स्लो चाहे आए लेकिन आती जरूर है। इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होती है। हो सकता है कि इनिशियली इंसान जो है वो बहुत केयरलेस नेचर का है या वो बहुत इनोसेंट नेचर का है, लेकिन उसको जिंदगी ने इतना सिखा दिया है कि उसकी लाइफ में टोटली, जैसे एक होता है ना यू टर्न करना या ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो चीज जो है वो आ जाती है अगर सन अच्छा है 8th हाउस में। इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है उसको मिलने के भी उसके चांसेस बहुत रहते हैं। लोग जैसे आके पूछते हैं कि आप मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर सूर्य 8th हाउस में अच्छा है तो आप जरूर उनको बोल सकते हैं कि आपको 8th जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेड वो जरूर मिलनी है। इसके साथ साथ 4th हाउस को भी देखना जरूरी है, फिर ही आप जाकर उस चीज को फाइनली एनालाइज कर सकते हैं। बट 8th हाउस का सूर्य इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो भी जरूर देता है। अकल्ट साइंसेस की अगर बात करें तो 8वां घर जो है ये जैसे सीक्रेट्स का हाउस है, जो है ये क्या कहते हैं अकल्ट साइंसेस का हाउस है। तो ऐसे लोग जो है वो ज्योतिष जरूर सीखते हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, चाहे बहुत ज्यादा नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत उनको जरूर पता होता है। कुछ ऐसी विद्याएं जो आमतौर पर लोग नहीं सीखते हैं, ऐसी जो अकल्ट साइंसेस होती है वो सीखने की इनमें बहुत ज्यादा एक तमन्ना रहती है, एक बहुत ज्यादा इच्छा रहती है और ये उस चीज को सीखते भी हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी बहुत आती है। जैसे कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे लाइफ में बहुत कुछ सीख के, इसी तरह से ऐसे लोगों में मैच्योरिटी जो है वो भी आती है। सूर्य के सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो कहीं पर भी बैठा हो और अगर वो लाइफ में आपको राइज करवा देता है, अच्छा भी है चाहे वो किसी भी हाउस में है। 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस में ही अगर वो अच्छा है तो ईगो जरूर देगा, क्योंकि सूर्य ईगो का भी कारक है। तो यहाँ पे एक एडवाइस ये है कि कैसा भी है आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना, आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं रखनी, क्योंकि अगर आपने अहंकार किया या अगर आपने जो है ईगो रखी तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, चाहे आपको कितनी अच्छी नॉलेज क्यों नहीं है, चाहे आपका नेम और फेम कितना ही अच्छा क्यों नहीं है। यहाँ पे अगर सूर्य हो तो करियर भी जो है वो अच्छा रहता है और करियर में कोई पब्लिक रिलेशंस हैं उनके साथ कोई ऐसा कोई काम इंसान कर सकता है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम है, इवन पॉलिटिक्स है उसमें लोग जा सकते हैं। तो 8th हाउस में अगर सूर्य अच्छा हो तो करियर के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि करियर का कारक भी है सन। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य खराब है, अगर सूर्य अच्छे नहीं है 8th हाउस में, तो वो क्या करेंगे। जैसे सारी अच्छी अच्छी बातें हमने पहले बोली, तो आप थोड़ा सा उलट कर लीजिए इसको। अगर सूर्य अच्छे नहीं है, पहले तो कैसे अच्छे नहीं है, शनि से दृष्ट हो गए तो सूर्य जो है वो अच्छा यहाँ पे नहीं होगा। अगर वो मित्र की राशि में नहीं बैठा, दुश्मन की राशि में है तो भी सूर्य अच्छा नहीं है। ये केतु राहु के साथ बैठा है या उसके एक्सिस में है तो भी सूर्य अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो डिस्पोजिटर है, यानी ये सूर्य जिस राशि में बैठे हैं वो राशि उसकी मित्र राशि नहीं है, उसका कारक जो है वो अच्छा नहीं है, तो भी सूर्य खराब है। आपको ये देखना जरूर आना चाहिए कि सूर्य अच्छे हैं या बुरे हैं, तभी आप एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे। सूर्य अगर अच्छा नहीं हो 8th हाउस में तो बहुत ज्यादा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो देने ही देने हैं उसने, लेकिन अच्छे सूर्य वाले लोग जो है वो अप्स एंड डाउन्स के बाद अपने आप को बड़ी स्ट्रेंथ रखते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं अपनी लाइफ में फिर से। लेकिन खराब सूरज वाले ऐसे नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे नेगेटिव होते जाते हैं और उनको लगता है कि ये चीज मेरे साथ ही क्यों हो रही है। कई लोग आपने सुना होगा ऐसे कहते हुए कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये एक बहुत नेगेटिव अप्रोच है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन हम उस चीज को किस तरह से लेते हैं अपने ऊपर या उस चीज को कैसे हम देखते हैं, वो चीज मैटर करती है। हमारा नजरिया जो है वो मैटर करता है। तो 8वें घर का खराब सूरज नेगेटिव बना देता है इंसान को, बहुत नेगेटिव अप्रोच रहती है उसकी। जेलस नेचर होता है, दूसरों की खुशी को देखकर उनको बिल्कुल खुशी नहीं होती। अगर वो कोई दुखी है दूसरा सामने वाला तो ही उनको अच्छा लगता है, उनको जैसे बोलते हैं ना मन में ठंड पड़ती है, वो वाली चीज होती है कि अगर वो दूसरों की खुशी देखे तो उनको देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हेट्रेड होती है बहुत ज्यादा, नफरत वाला जो एटीट्यूड है वो है। जैसे मैंने कहा ना कि इनको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ।
इस तरह की जो चीजें हैं, कंपैरिजन वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण ये दुखी रहते हैं। तो अगर 8th हाउस में अच्छा सूर्य नहीं है तो ऐसे लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, जेलसफुल नेचर होगा, इवन सेल्फिश नेचर भी ऐसे लोगों का हो सकता है। और इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन तो चलो क्या करनी है अपनी लाइफ में, अच्छे अगर होंगे शुरुआत में, हो सकता है कि बहुत अच्छा रहा हो इनका सब सिस्टम, लेकिन धीरे 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 ये अपनी लाइफ में बैक जाते रहते हैं और ओवर थिंकिंग, फालतू की चीजों की करते रहते हैं और अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बना लेते हैं, इजी बनाने की बजाय। सूर्य पिता के कारक हैं, तो यहाँ पे अगर तो सूर्य अच्छे होंगे तो पिता का बहुत सपोर्ट मिलेगा, पिता की जो एक स्टेटस है वो बहुत अच्छा होगा, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर खराब है तो फादर की सपोर्ट या तो मिलेगी नहीं, या फिर फादर जो है वो किसी न किसी बीमारी से परेशान रहेंगे, या आयु उनकी जो है वो कम होगी। तो पिता का जो एक लाइफ में एक स्टेटस चाहिए या जो एक सपोर्ट चाहिए, वो भी ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती, क्योंकि 8th हाउस जो है वैसे हम ससुराल से भी देखना है, ससुराल भी देखना है वहां से, तो उनके साथ भी इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, क्योंकि इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वाला जो एक मतलब रिलेशन है वो तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और उनके साथ भी इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे। 8th हाउस जो है ये क्योंकि बीमारी वाला हाउस भी है, तो इनको कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे। स्पेशली जो, क्योंकि सूर्य आग का कारक है, अग्नि का कारक है, तो गुस्सा भी हो सकता है बहुत ज्यादा, जो टॉलरेट ये ना कर सके खुद भी और आसपास के लोग भी इनके। इसके अलावा इनको जो है बॉडी में कोई ना कोई स्किन के इश्यूज रह सकते हैं, कोई एलर्जी के इश्यूज रह सकते हैं, एलर्जी बहुत जल्दी होगी इनको। इसके अलावा सूर्य जो है वो अग्नि का कारक होने के कारण कहीं जलन हो गई या कोई बॉडी का पार्ट जल गया, इस तरह की चीजें भी इनकी बहुत ज्यादा रहेंगी। बालों से, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी इनको रह सकती हैं। तो हेल्थ इशू भी इनको थोड़ा 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 करके कभी ना कभी आते ही रहेंगे, जिसकी वजह से ये और ज्यादा परेशान रहेंगे। तो 8वें घर में अगर खराब सूरज आ गया तो वो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको खत्म कर देगा, उसको धीरे 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 करके उसने बिल्कुल ही वैनिश कर देना है। तो इसलिए ये जो सूर्य है वो अगर खराब है 8th हाउस में, तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, वहां से भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। फैमिली में कोई ना कोई इशू जरूर चलता रहेगा, फैमिली से ही आप परेशान रहेंगे, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, यहाँ प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है, यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा कि इंसान इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा। तो ये थी कुछ बातें जो अच्छा सूर्य और खराब सूर्य। अब आप एनालाइज कर सकते हैं कि किसी का या आपका अपना सूर्य अगर कैसा है, तो थोड़ा बहुत मतलब जनरल चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो हमारे कांटेक्ट जो हैं वो आपको पता ही है, नीचे आ रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, जो भी कुछ आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और नई वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।